नमस्कार, मैं अश्विनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। उन चुनाव के चलते बीके 119 और बीके 114 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अध्यक्ष पद की आपको जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सभी काश्तकारों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने निर्विरोध चुनाव करवा दिए हमारे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ किसान बैठे हुए हैं और सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं साथ में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। दोनों अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई हो और किसानों को बहुत बहुत बधाई हो। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए थे और आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई? पहले 5 साल सेवा की है मैंने, अध्यक्ष चुना गया 5 सालों के लिए। उसमें देखो मुद्दे तो ये मेन मुद्दे होते हैं भी किसानों की बारियां आगे पीछे करने की और किसानों को जो भी समस्याएं किसानों की आती है उस समस्या का हल करना, वो किया मैंने, जिसके देखकर किसानों ने इस बार निर्विरोध चुनाव करवाया, सेवा दी। किसानों ने भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने। सर, इससे पहले भी आप अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, कितने इससे पहले वाले कार्यकाल में आपने करवाया? विकास कार्य तो ये भी इसमें तो ज़्यादातर तो यही है अभी बारियों की ज़्यादा होती है। अभी आप मामले की जो मामला भरपाई बनना है, जहाँ बारियाँ आगे पीछे करनी है, उनकी जो जिन्होंने की करवाई उनकी समय पर की, इसलिए उन्हें दूसरी बार फिर मौका दिया है। सर, अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है, चुनाव होते हैं 5-5, 7-7 उम्मीदवार भी होते हैं, लेकिन आपके बीके 119 और 114 में ऐसे क्या संजोग बने कि जिससे आपको निर्विरोध भी अध्यक्ष बना दिया गया? 5 सालों में मैं किसानों के बीच रहा हूँ। किसानों की जो समस्या आई हैं, पानी की समस्या आई है, उनका हल किया है, तो उन्होंने फिर विश्वास जताया मेरे पर और इस बार निर्विरोध चुनाव करवाया उन्होंने। सर, इसके बाद ऊपर के चुनाव है, मुख्य चेयरमैन के चुनाव होने हैं, उनको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? किसानों जो भी हमारे किसानों ने मुझे निर्विरोध चुनाव करवाया है, जो वो कहेंगे, अगर चुनाव का कहेंगे तो चुनाव जरूर लड़ेंगे हम। ऊपर वाला चेयरमैन का चुनाव भी जो कहेंगे किसान, तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव। सर, आपका राजनीतिक परिचय क्या आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं? किसान है सर, हम किसान से परिवार से बिलोंग करते हैं और 5 साल भी जो हमने कार्यकाल किया है उसमें भी कोई भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा रहा हूँ। किसानों के बीच रहा हूँ, किसानों की जो समस्या आई है उनका हल किया है। सर, अध्यक्ष बनने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन किसान है वो दर दर की अपनी समस्याओं को लेकर के ठोकर खाते हैं और अय्यन जय्यन के दफ्तर में चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, जो भी बारियों की उनकी समस्या आई है, बारी आगे पीछे करनी है, उसकी समस्या उन्हें नहीं आने दी है, इसलिए उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है और 5 साल निर्विरोध फिर किया। उन्होंने सेवा का मौका दिया, उनकी सेवा की है, तो उन्होंने विश्वास हमारा जताया है। अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम जो आपके मतदाता थे, किसान साथी थे, वो आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे अध्यक्ष बनने के बाद? जो किसानों ने मुझे, काश्तकारों ने जहाँ चुनाव निर्विरोध कराया, उन सभी काश्तकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनकी जो भी समस्याएं आएंगी आगे भी उनका भी हल करेंगे। उनको कहीं जिए नहीं ये इनके चक्कर नहीं काटने दूंगा और अपने आगे लग कर उनका हल करूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीके 119 और बीके 114 से नवनिर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष। अक्सर कम देखने को मिलता है कि निर्विरोध चुने जाता है, लेकिन कुछ खूबियाँ होती है इनका। पहले भी ये अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और इन्होंने बताया कि हमने पीछे भी सुशासन किया है, लोगों के बीच में रह करके किसानों की सेवा की है, उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया है और आगे भी हमारे निरंतर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। हम जैसे भी हमसे बन पाएगा तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे और किसानों के बीच में रह करके उनकी सेवा करेंगे। किसानों ने एक बार सेवा का मौका फिर दिया है, तो किसानों के बीच में रह करके उनकी सेवा करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।